हे गाइस, दिस इज नवीन अग्रवाल और आप देख रहे हैं अग्रवाल चार्टर सब। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न्स को। जितनी भी टाइप्स की जीएसटी रिटर्न्स होती है सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हालांकि बेसिकली ही हम इस वीडियो में कवर कर पाएंगे। अगर डिटेल्ड वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको डिटेल्ड वीडियो भी इन सभी जीएसटीआरस के ऊपर देखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने टाइप की जीएसटी रिटर्न्स होती हैं। तो यहाँ पर 11 टाइप की जीएसटी रिटर्न्स होती हैं। सबसे पहले आती है जीएसटीआर 1, उसके बाद आती है जीएसटीआर 2, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 10 और जीएसटीआर 11। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स इन द जीएसटी रिजीम। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 क्या होती है? क्या ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है? तो हाँ, ये यूनिवर्सली सभी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। जितने भी रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं सभी को जीएसटीआर 1 भरनी होती है। ये होती है रिटर्न्स ऑफ सेल्स। इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं सेल्स से रिलेटेड या फिर कोई आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड, सभी इस जीएसटीआर के अंदर कवर की जाती हैं। सभी की डिटेल्स यहाँ पर हम इस जीएसटीआर में देते हैं। इसकी ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट होती है इसकी 11th ऑफ एवरी मंथ। अगर आप मंथली जीएसटीआर 1 भरते हैं तो आपको हर महीने की 11 तारीख तक यहाँ पर जीएसटीआर 1 को सबमिट करना होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी मंथली भी हो सकती है और क्वार्टरली भी हो सकती है। जिन टैक्स पेयर्स की लिमिट, मान लीजिए किसी की टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ तक है, तो उनको यहाँ पर क्वार्टरली भरने की भी यहाँ पर छूट दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा कंप्लाइंसेस ना आए। अब हम बात कर लेते हैं कि किस टाइप की रिटर्न होती है। क्या इसमें कोई कैश आउटफ्लो आता है या फिर नहीं? तो इसमें कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं आता, सिर्फ ये एक डिस्क्लोजर रिटर्न होती है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली रिटर्न की, तो वो है जीएसटीआर 2। तो जीएसटीआर 2 को गवर्नमेंट लेकर आई, लेकिन आज तक इसका कोई एग्जिस्टेंस यहाँ पर हमें पता नहीं चल पाया है। ये आई और बंद हो गई, तो इसका कोई भी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर नहीं है। जीएसटीआर 2 एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होती है किसी के भी ऊपर। जीएसटीआर 3 की बात करें तो जीएसटीआर 3 का भी वही सीन है। गवर्नमेंट इसको लॉन्च करती है लेकिन इसका कोई भी यूज यहाँ पर नहीं हो पाता है। अब हम बात कर लेते हैं जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिटर्न मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न होती है जीएसटीआर 3B की, उसी में टैक्स का जो पेमेंट होता है वो सारा का सारा पेमेंट जीएसटीआर 3B के अंडर ही किया जाता है। इसकी ड्यू डेट क्या है? तो इसकी ड्यू डेट होती है 20th ऑफ एवरी मंथ। कुछ टैक्स पेयर्स के लिए 22 हो जाती है तो कुछ टैक्स पेयर्स के लिए 24 भी हो जाती है। इसकी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मंथली और क्वार्टरली ही होती है। क्वार्टरली अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है रिसेंटली, तो पहले इसकी सिर्फ मंथली होती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए इसे क्वार्टरली भी लॉन्च कर दिया। हालांकि आपको टैक्स जो है वो मंथली ही पे करना होगा, बस आप रिटर्न्स क्वार्टरली यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो जीएसटीआर 4 की हम बात कर लेते हैं। तो जीएसटीआर 4 जो है वो एप्लीकेबल होती है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। जो जीएसटीआर 4 है वो सिर्फ एप्लीकेबल होती है कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए। जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो उनको जीएसटीआर 4 यहाँ पर सबमिट करनी होती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, पहले इसकी क्वार्टरली होती थी, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 1926 से ईयरली कर दिया है। हालांकि जो टैक्स की पेमेंट है उसे आपको पेमेंट करना होगा क्वार्टरली ही CMP 08 फॉर्म के अंदर। यहाँ पर CMP 08 क्या होता है वो किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर हम सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करें, तो आज हम यहाँ पर सिर्फ जीएसटीआर की बात करेंगे। तो जो फॉर्म CMP 08 है वो क्वार्टरली यहाँ पर सबमिट करना होता है। इसमें टैक्स की पेमेंट करनी होती है और जो पेमेंट होती है वो 18th ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पर हर महीने की 18 तारीख को, जो अगला आने वाला मंथ है उसकी 18 तारीख को यहाँ पर जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा उससे अगले मंथ की 18 तारीख को यहाँ पर पेमेंट करनी होती है टैक्स की, और जो रिटर्न है वो ईयरली यहाँ पर सबमिट करनी होती है जीएसटीआर 04। अब हम बात कर लेते हैं जीएसटीआर 05 की। तो जीएसटीआर 05 क्या होती है? जीएसटीआर 05 होती है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सनस के लिए। जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, इंडिया में आके बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये रिटर्न एप्लीकेबल होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये ड्यू कब होती है। तो ये ड्यू होती है 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। जो आने वाला मंथ है जिसमें आपने, मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट आया, उसने यहाँ पर बिजनेस किया, तो उस अगले महीने की 10 तारीख तक आपको रिटर्न सबमिट करनी होती है जीएसटीआर 05। मंथली यहाँ पर इसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम बात कर लेते हैं जीएसटीआर 06 की।
तो GSTR 06 क्या होती है? GSTR 06 एप्लीकेबल होती है ISDs के ऊपर। जो ISD होते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन सभी के ऊपर ये GSTR 06 एप्लीकेबल होती है। इसकी ड्यू डेट होती है 13th ऑफ एवरी मंथ। फ्रीक्वेंसी इसकी भी मंथली होती है। GSTR 07 की बात करें तो GSTR 07 एप्लीकेबल होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर, जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं। GST TDS रेमिटेंस के लिए यहाँ पर इस रिटर्न को एप्लीकेबल किया गया है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर मंथली ही होती है। ये ड्यू होती है 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। मान लीजिए जो आने वाला मंथ है उसकी 10th तक आपको ये रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR डिपार्टमेंट पे। आप GSTR पोर्टल पे जाकर इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। GSTR 08 की जब बात करते हैं तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए रिटर्न है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जो TCS डिटेक्ट करते हैं, उनके लिए ये रिटर्न यहाँ पर TCS गवर्नमेंट को सबमिट करने के लिए इस रिटर्न को एप्लीकेबल किया गया है। GSTR 08 ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए एप्लीकेबल होती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मंथली रिटर्न्स होती है। ये 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, आने वाले मंथ के 10th डे तक आपको सबमिट करनी होती है रिटर्न। अब हम बात कर लेते हैं GSTR 09 की। ये एक ऐसी रिटर्न है जिसने यहाँ पर लोगों को मान लीजिए बहुत ज़्यादा परेशानी इस रिटर्न की वजह से हुई है। तो GSTR 09 जो है वो एनुअल रिटर्न है। रेगुलर टैक्स पेयर्स को भरनी होती है GSTR 09। 9A कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए होती है, 9B होती है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए, और 9C उन पर्सन्स के लिए होता है जिन्होंने 9 तो फिलअप की ही है लेकिन उनका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से एक्सीड कर गया, तो उस केस में उनको रिटर्न भरनी होती है। 9B भरनी होती है और 9C भी भरनी होती है। 9C में क्या होता है? ऑडिट प्लस रिकंसिलेशन यहाँ पर होता है। 9C में जो होते हैं वो ऑडिट करवानी होती है आपको CA या फिर CMA से आप ये ऑडिट करवा सकते हैं। जो 9 का रिवीजन है वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं GSTR 10 की। तो GSTR 10 होती है फाइनल रिटर्न। जैसे आप नाम से ही इसे देख सकते हैं कि फाइनल रिटर्न का मतलब होता है कि सबसे आखिरी रिटर्न आपकी होती है। इसके बाद आपको कोई भी GST रिटर्न फाइल नहीं करनी होती है। तो ये रिटर्न आप कब फाइल करेंगे? जब आप या तो बिजनेस को सरेंडर करते हैं या फिर कैंसिल करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन या तो सरेंडर करते हैं या फिर कैंसिल करते हैं। ये रिटर्न ड्यू कब होगी? विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सरेंडर या फिर कैंसिलेशन। 3 महीने के अंदर अंदर आपको फिल करनी होती है ये रिटर्न। या तो आप बिजनेस को सरेंडर करते हैं या फिर GSTR को कैंसिल करते हैं, तो 3 महीने के अंदर अंदर इस रिटर्न को आपको फिलअप करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं GSTR 11, और आज का ये हमारा आखिरी रिटर्न होने वाला है GSTR 11। तो GSTR 11 एप्लीकेबल होता है UIN होल्डर्स के ऊपर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिनके पास होता है उनके लिए GSTR 11 एप्लीकेबल होता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू गाइस।